Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we will talk about current affairs for CSC prelims, UPSC CSC prelims 2025 कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है प्रीलिम्स 2025 के लिए। करंट अफेयर्स हमने PYQ एनालिसिस में देखा था प्रीलिम्स के कि अप्रोक्स जो करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस होते हैं वो 30-35 के आसपास होते हैं। 30-35 के आसपास करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस होते हैं, इतना नंबर था। नाउ अब ये भी हमें पता है कि करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सही नहीं किए जा सकते, बिकॉज एक लिमिटेशन है हमारी, हम सारा का सारा कवर नहीं कर सकते करंट अफेयर, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, n नंबर ऑफ मैगज़ीन्स हैं आपके पास, n नंबर ऑफ मैगज़ीन्स हैं, आप सबको कवर नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको हर मैगज़ीन में मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको हर मैगज़ीन में मिलेगा। एंड आपको मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर कवर करना होगा। मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर करना होगा। बहुत सारे लोग आप में से डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। कोई द हिंदू पढ़ रहा होगा या फिर हमारा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा होगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इन दोनों में से कोई ना कोई न्यूज़पेपर फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप तो नोट्स बना रहे हो इस न्यूज़पेपर में से, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो न्यूज़पेपर फॉलो करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, न्यूज़पेपर फॉलो करने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप उसके नोट्स नहीं बना रहे। मेंस में ये बात समझ आती है कि आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए, आर्टिकुलेशन स्किल्स के लिए न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो। बट एज़ फार एज प्रीलिम्स इज़ कंसर्न, प्रीलिम्स में आपको नॉलेज चाहिए होती है करंट अफेयर्स की। ठीक है, सो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आपके माइंड में फेड होती जाएगी। पुरानी इन्फॉर्मेशन फेड होती जाएगी जैसे जैसे आप डेली न्यूज़पेपर नया नया पढ़ोगे, नया नया कंटेंट कंज्यूम करोगे। सो नोट्स मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नहीं बना रहे तो कोई बेनिफिट नहीं है। आप मैगज़ीन पे शिफ्ट कर जाओ, आप मैगज़ीन पे शिफ्ट कर जाओ। नाउ अब मैगज़ीन की बात है तो देर आर एन नंबर ऑफ मैगज़ीन्स, देर आर एन नंबर ऑफ मैगज़ीन, जैसे मैंने ऊपर बात की। आप सबको फॉलो नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो या तो विजन को फॉलो करते हैं या विजन को फॉलो करेंगे, या फिर जो वो खुद कहीं से कोचिंग ले रहे हैं उसका मटेरियल उठाएंगे, या फिर जो और फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे दृष्टि है या फिर अनअकैडमी है, इनके भी अपने अपने करंट अफेयर्स मॉड्यूल आते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल कोई कोर्स ले लेते हैं। करंट अफेयर स्पेशल कोर्स भी आते हैं आजकल, तो वो उनको परचेज़ कर लेते हैं। बट आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत है किसी कोर्स की करंट अफेयर्स के लिए। एंड पर्सनली मैंने विजन फॉलो किया था, मेरा 2023 के लिए भी एंड 24 के लिए भी, 24 के लिए भी। एंड मैंने PT फॉलो किया था, PT 365 जो है मैंने वो फॉलो किया था। मैं मंथली फॉलो नहीं करता था। ठीक है, मंथली मैंने स्टार्ट किया था फॉलो करना, बट मैं उसको कवर नहीं कर पाया था ड्यू टू माई ऑप्शनल, मेरी ऑप्शनल रिवीजन के कारण मैं मंथली फॉलो नहीं कर पाया था। बट मैंने PT को अच्छे से किया था, PT को अच्छे से किया था, स्पेशली पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड हमारी साइंस एंड टेक। ये 4 मैगज़ीन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। अगर आप बेयर मिनिमम भी करना चाहते हो ना, तो इन 4 को ज़रूर करके जाना, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके करंट अफेयर्स के, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो इन 4 सेक्शन में से आते हैं, साइंस टेक,
इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। रेस्ट जो होते हैं वो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, वो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो रेस्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके। मेजॉरिटी टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स के इसी में से आते हैं। एंड 365 जो है, अगर आपने मंथली फॉलो किया है, बहुत सारे आप में से मंथली फॉलो कर रहे होंगे आई गेस। सो एट लास्ट आप क्या करना, जैसे अब तक आप मंथली पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, लास्ट पे 365 आ जाएगी। फेब मार्च के आसपास 365 आ जाती है, PT 365। सो आप जस्ट स्किम कर लेना PT को, 365 को आप जस्ट स्किम कर लेना, ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ना मत, स्किम कर लेना, सो दैट जो आपने मंथली मैगजीन्स में पढ़ा था वो आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। एंड अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होगी PT 365 में, तो वो भी आप साथ में कवर कर लोगे, वो इन्फॉर्मेशन भी आप साथ में कवर कर लोगे। सो ये आपका बेनिफिट होगा PT 365 रीड करने का, अगर आप मंथली ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो। एंड अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन को फॉलो करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल दृष्टि, अनअकैडमी, या फिर अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स के लिए, तो आप उसको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो कर सकते हो, ठीक है, उसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अगर आप विजन को फॉलो नहीं कर रहे, बट माई पर्सनल फेवरेट इज़ विजन, बिकॉज मैं उसको फॉलो करता आ रहा हूँ जब से UPSC में हूँ मैं। सो मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंगली दैट इज़ गुड इनफ। सो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो जो आपको सही लगता है, ठीक है। एंड विजन का जो PT आता है, PT एंड मंथली आती है, PT 365 एंड मंथली, ठीक है, इनके उन्होंने क्वेश्चन भी डाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैगज़ीन कंप्लीट कर ली, पढ़ लिया आपने, आपने एक बार मैगज़ीन को पढ़ लिया, नाउ उनकी वेबसाइट पे उन्होंने जो मैगज़ीन है उसके ऊपर भी QR कोड दिया होता है, ठीक है, आप उसको स्कैन करोगे तो आप क्वेश्चन वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप मैगज़ीन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगे कि मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी नॉलेज कितनी है, कितना मेरे माइंड में रहा कंटेंट, तो उस वेबसाइट पे जाके QR कोड स्कैन करके वहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट आपको पता चल जाए कितनी नॉलेज आपके माइंड ने रिटेन की है, ठीक है, कितना रिटेंशन कैपेसिटी है आप में। एंड कोई भी मैगज़ीन फॉलो करना, चाहे विजन है, अनअकैडमी है, दृष्टि है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन है, या फिर कोई करंट अफेयर कोर्स है, जस्ट किसी एक को ही फॉलो करना, जस्ट किसी एक को ही फॉलो करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विजन भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड आपने दृष्टि की मैगज़ीन देखी या अनअकैडमी की देखी या फिर आपने फोरम की देख ली, एंड आपने देखा कि यार ये वाला इन्फॉर्मेशन सिर्फ विजन में है एंड फोरम में ये वाली इन्फॉर्मेशन न्यू है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, फोरम को भी फॉलो कर लेता हूँ, विजन को भी फॉलो कर लेता हूँ। सो ऐसा मत करना, क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको दोनों तीनों मैगज़ीन में कुछ ना कुछ मिलेगा। सो आप ऐसे फॉर्मों में आ जाओगे एंड आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें करंट अफेयर लिमिटेड एक्सटेंट तक करना है, ठीक है, लास्ट 1 ईयर का करना है, एंड सिर्फ एक सोर्स से करना है, किसी भी एक सोर्स से करना है, 2 या 3 मैगज़ीन फॉलो नहीं करनी, ठीक है, कोई भी एक फॉलो करो, अच्छे से करो, 2-3 के पीछे जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। एंड जब आप मैगज़ीन भी पढ़ते हो, जब आप विजन की पढ़ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप PT पढ़ रहे हो, ठीक है, PT 365 पढ़ रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि यार इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, वो काफ़ी हीटेड टॉपिक था, वो काफ़ी हीटेड टॉपिक था रिसेंट टाइम में, एंड इसमें प्रॉबेबली क्वेश्चन बन सकता है। सो व्हाट यू शुड डू इज़ आप उस टॉपिक को अपने नोट्स में लिख लो, A4 शीट के आप नोट्स बनाते होंगे मे बी, या फिर नोटबुक होगी आपकी स्पेशली करंट अफेयर के लिए, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में इंक्लूड कर लो, नोटबुक में लिख लो, सो दैट जब आप इस नोटबुक को रिवाइज़ करो तो वो स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उसको भी आप रिवाइज़ कर लो। अदरवाइज़ मैगज़ीन जो हैं 6-7 मैगज़ीन होती हैं, आप सबको अच्छे से डिटेल में याद नहीं रख सकते, पढ़ोगे ज़रूर आप सबको,
बट सभी चीज़ें आपके माइंड में उतनी रिटेन नहीं रहती, ठीक है। सो मैं ये खुद चीज़ करता हूँ जब भी मैं पीटी वगैरह पढ़ता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस टेक है, ठीक है, साइंस टेक या फिर हमारा इन्वायरमेंट है, स्पेशली कोई स्पीसीज़ है या फिर कुछ न्यू डिस्कवरी हुई है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको मैं अपने नोट्स में इनकलकेट कर लेता हूँ, सो दैट जब भी मैं नोट्स को रिवाइज़ करूँ वो स्पेशल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं रिवाइज़ कर लूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं रिवाइज़ कर लूँ। बिकॉज पूरी मैगज़ीन मैं बार बार रिवाइज़ नहीं कर सकता, एक बार कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं 10 बार इस मैगज़ीन को रिवाइज़ करूँगा। बट ये नोट्स को मैं 10 बार रिवाइज़ कर सकता हूँ, इस नोट्स को मैं 10 बार रिवाइज़ कर सकता हूँ। सो ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, सो दैट जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करो उस इम्पोर्टेंट चीज़ को भी आप रिवाइज़ कर लो। सो दिस वॉज इट फॉर हमारा करंट अफेयर्स कि लास्ट 1 ईयर का करना है। एंड अगर आप चाहो विजन फॉलो कर सकते हो, एंड कोई और फॉलो कर रहे हो तो उसी पर आप लगे रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 मैगज़ीन या 2 सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे, आप डिवाइड हो जाओगे मेंटली, ठीक है। किसी भी एक सोर्स को अच्छे से फॉलो करना, एंड करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा पागल नहीं होना, ठीक है। करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा दीवाना नहीं होना कि बस सारा दिन इसी को कर रहे हैं। करंट अफेयर करना है बट लिमिटेड एक्सटेंट तक। मैंने पहले भी बात की है कि करंट अफेयर जो है वो लिमिटेड एक्सटेंट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप करंट अफेयर को लेकर बैठे हुए, नो। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए स्टैटिक पे होनी चाहिए, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको, देन आपका होना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स के ऊपर होना चाहिए। बिकॉज 60 to 65% पेपर आपका स्टैटिक से आ रहा है, रेस्ट आपका करंट से आ रहा है, रेस्ट आपका करंट से आ रहा है। एंड वो भी कोई आपको पता नहीं है कि करंट की कितनी बाउंड्री है, कौन सी लिमिट तक हमें करंट पढ़ना है। सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टैटिक, देन करंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप कमेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।